गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th का कंप्यूटर एप्लीकेशन बुक है, सीबीएसई कोड होता है 165, उस 10th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट बता दिया था कि इंट्रोडक्शन जो भी था इंटरनेट का, सारी चीज़ किस तरीके से शुरुआत हुई, कैसे क्या हुआ, तो वो सारी चीज़ मैंने फर्स्ट लेक्चर में दे दिया था। और सेकंड है हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट। हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट क्या है कि आज जो लगातार उसकी इंटरनेट की इस तरीके से ग्रोथ हो रही है कि वो पूरी तरीके से एक एक्सप्लोसिव होता है ना, जैसे ब्लास्ट होता है तो ब्लास्ट हर जगह फैल जाता है, तो उस तरीके से वो फैल चुका है। तो जब इसका फाउंडेशन कब हुई, ये इसके बारे में बात करते हैं। तो ये एक लाइन है, द फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट वॉज लेड डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस। जैसे फाउंडेशन ऑफ इंटरनेट वॉज लेड बाय द डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस इन यूएसए इन 1969। मतलब इसकी जो नींव पड़ी थी, फाउंडेशन मीन्स नींव होती है स्टूडेंट, जब इसकी नींव पड़ी थी वो कब हुई थी, 1969 में यूएसए में हुई थी। और किसने की थी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने की थी। तो उसके बाद जब आगे हम बात करते हैं, दिस इंटरनेट वॉज नेम्ड एज ARPANET के नाम से इसको जाना गया था। दिस वॉज द फर्स्ट स्टेप टुवार्ड्स द क्रिएशन ऑफ इंटरनेट। ये पहला ऐसा कदम था जो रखा गया था इंटरनेट को स्टार्ट करने में। इंटरनेट हाउएवर कम्स टू द एक्सिस्टेंस इन द प्रॉपर वे इन 1990s। 1990 में स्टूडेंट्स ये पूरी तरीके से सत्ता में आया था। एक तरीके जैसे हिस्ट्री पढ़ते हैं ना कि हिस्ट्री में ये होता है कि वो राजा कब उसने अपना काम करना शुरू किया, तो 1990s में ये पूरी तरीके से एक तरीके से चलने लगा। आगे अगर हम बात करते हैं तो ये है इंटरनेट वॉज द रिजल्ट ऑफ सम विजनरी थिंकिंग बाय द पीपल इन अर्ली 1960 दैट सा द ग्रेट पोटेंशियल वैल्यू इन द अलोइंग द रिसर्च ऑफ डिपार्टमेंट और साइंटिफिक। मतलब इसमें क्या हुआ कि जैसे हिस्ट्री, जैसे कोई भी चीज़ हम बात करते हैं कि जब स्टार्ट होने के बाद इसमें बहुत सारे ऐसी चीज़ें लाई गई जिससे इसकी एक रिक्वायरमेंट बढ़े लोगों को, ये हर जगह काम आने लगा। साइंटिस्ट के लिए भी काम आने लगा, मिलिट्री डिफेंस के लिए भी काम आने लगा। किसी चीज़ का जैसे हम पहले ही में फोरकास्ट का पता चल जाता है, वेदर का पता चल जाता है कि कैसा वेदर है, तो उन सभी चीज़ों के बारे में पता चलने लगा। तो यही है हिस्ट्री स्टूडेंट्स इसकी। अब उसके बाद जैसे आगे बात करते हैं हम, तो सम की पॉइंट्स टू इंटरनेट हिस्ट्री क्या होता है। जैसे द इंटरनेट मैच्योर्ड इन द 70s एज द रिजल्ट इन TCP/IP आर्किटेक्चर। तो इसमें TCP का मतलब क्या होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो जैसे ये चीज़ है। आगे बात करते हैं सिमिलर बिट नेट बिकॉज इट्स टाइम टू नेटवर्क। सिमिलर बिट नेट का मतलब इट्स टाइम टू बिट नेटवर्क का मतलब, बिट नेट का मतलब होता है इट्स टाइम टू नेटवर्क। मतलब इस समय जो समय है ये क्या है, नेटवर्किंग का समय है। Connect IBM mainframes around the education community and the world to provide the mail services begins 1981। 1981 में IBM ने जो मेल सर्विसेज को स्टार्ट किया उससे बहुत फ़ायदा हुआ कि पहले के टाइम था उसमें लेटर्स वगैरह भेजे जाते थे, अब ये क्या हुआ है, सिर्फ मेल फैसिलिटीज से वो चीज़ ट्रांसफ़र होने लग गई। आगे बात करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे इन 1986 की बात है, द नेशनल साइंस फाउंडेशन फाउंडेड NSF-NET एज अक्रॉस द कंट्री 56 kbps द बैकबोन ऑफ द इंटरनेट। मतलब कि ये है इस स्पीड के साथ एक पूरी कंट्री में ये एक रीढ़ की हड्डी की तरीके से ये उभर के आएगी सभी के लिए। एज द कमांड्स ऑफ ईमेल, जैसे ईमेल्स की कमांड्स है FTP एंड द टैलेंट वॉज स्टैंडर्डाइज, इससे एक मतलब बहुत बढ़ोतरी हुई इसकी। इट बिकेम्स अ लॉट ईजियर फॉर द नॉन टेक्निशियल पीपल्स। मतलब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इस फील्ड से नहीं होते, कंप्यूटर लाइन से नहीं होते, इंटरनेट से की जानकारी कम रखते हैं, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल हुआ ये चीज़ चलाना। आगे हम बात करते हैं 1991 द फर्स्ट यूज़र फ्रेंडली इंटरेक्शन द इंटरनेट वॉज डेवलप्ड एज द यूनिवर्सिटी ऑफ द मिनेसोटा
मिनेसोटा ने ये पहली ऐसी जो फर्स्ट फ्रेंडली इंटरसेक्शन जो कंप्यूटर ऐसा बनाया, उन्होंने उसमें क्या किया कि एक ऐसी चीज़ बना दी कि ये हमारी पढ़ाई से रिलेटेड, हमारे बिजनेस से रिलेटेड के साथ साथ ये हमारे एंटरटेनमेंट पे के काम आएगा, जिससे उसकी रैपिड लगातार ग्रोथ होने लगी। सोशल नेटवर्किंग में काम आया, कम्युनिकेशन में काम आ गया और हर एक चीज़ में इंटरेस्ट बहुत सारी चीज़ों में इससे होने लगा। आगे है कम्युनिकेशन एंड द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। तो जैसे इंटरनेट रेफर्स टू द कलेक्शन ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ द कंप्यूटर्स एज द स्प्रेड अक्रॉस द ग्लोब। इट्स द ग्लोब सिमिलर डिसिमिलर नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड वॉज द पर्पज ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज एंड द कम्युनिकेशन अदर इज कॉल्ड द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क। मतलब कि नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क क्या होता है कि एक तरीके से लोग अपने एक दूसरे से कम्युनिकेट करें, मेल्स के थ्रू, वीडियोस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, ऑडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। तो यही चीज़ है नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स कि एक से इन द नेटवर्क्स मल्टीपल कंप्यूटर अक्रॉस द वर्ल्ड कनेक्टेड विद ईच अदर, कि इस एक नेटवर्क से बहुत सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट हो सकते हैं। जैसे मैंने एक लिंक दिखा भी रखा है, ये डायग्राम देखो आप। इस डायग्राम में क्या है, एक ही चीज़ से बहुत सारी लिंक्स कनेक्ट कर रखे हैं, ये मार्क कर रखे हैं मैंने, 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट थी इसमें। उसके बाद प्रोटोकॉल की बात करते हैं। प्रोटोकॉल क्या होता है, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स बाय द गवर्नमेंट, कि कोई भी चीज़ चलाने के लिए, जैसे हमारा देश है, हमारे देश को चलाने के लिए संविधान बनाया गया है। संविधान क्या है, वो इसलिए बनाया गया ताकि नियम कानून प्रणाली को अच्छी तरीके से एक लहजे के साथ चलाया जा सके। तो प्रोटोकॉल की भी ज़रूरत ऐसे ही है। इट इज़ अ सेट ऑफ रूल्स गवर्नमेंट कम्युनिकेटेड बिटवीन द कंप्यूटर्स के बीच में एक ऐसे कुछ नियम बनाए गए हैं। प्रोटोकॉल स्पेसिफाई द सिक्योर इंटरफेस बिटवीन द कम्युनिकेशन कंप्यूटर डिवाइस, मतलब वो ये सिक्योरिटी प्रदान करता है, ये देखते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं क्या वो लीगल हो रही हैं, कोई फ्रॉड तो नहीं है, तो ये सभी चीज़ें देखी जाती है। आगे एड्रेस ऑफ द योर कंप्यूटर ओवर द इंटरनेट। अगर एड्रेस की बात करें तो जैसे सभी के घरों का एड्रेस, मैंने पहले ही बात की थी एक बार कि जब जैसे सभी के घरों का एड्रेस अलग अलग होता है, उसी तरीके से कंप्यूटर का आईपी एड्रेस भी अलग होता है। आईपी एड्रेस मतलब कि उनका जो कंप्यूटर के भी कोड होते हैं तो वो सभी कंप्यूटर्स का अलग अलग होता है। उसी के बाद जैसे सम नेटवर्किंग डिवाइस के बारे में बात करते हैं हम। आगे स्टूडेंट बात करते हैं सम नेटवर्किंग डिवाइस। सम नेटवर्किंग डिवाइस में जैसे उसमें क्या होता है, जैसे ये है मॉडर्न एंड इट्स वर्किंग, कि जो मॉडर्न होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं और कैसे उनका काम होता है। अब आगे जैसे बात करते हैं, मॉडर्न टेक इट्स नेम फ्रॉम द वर्ड मॉडिटर्स एंड डिमोडिटर्स से इसका नाम जो आया है। तो जैसे इसमें क्या काम होता है, जैसे ये मैं इसके वर्किंग दिखाता हूँ स्टूडेंट्स आपको। जैसे अ मोडम कन्वर्ट बिटवीन दीज 2 फॉर्म्स, 2 फॉर्म्स में जैसे मॉड्यूलेशन क्या होता है, कन्वर्शन ऑफ डिजिटल डाटा टू एनालॉग डाटा। डिजिटल डाटा को किस में चेंज कर देता है, एनालॉग डाटा में चेंज कर देता है। ऐसे ही दूसरा है हमारा मॉड्यूलेशन, ये क्या करता है, कन्वर्शन द एनालॉग डाटा टू डिजिटल डाटा। जैसे नीचे दे भी रखा है मोडम, ये रूटर, ये क्या होता है, रिपीटर, ये सभी अभी नेक्स्ट पेज में आपको नेक्स्ट टॉपिक के साथ इसको क्लियर। अब बात करते हैं रूटर क्या होता है। जैसे रूटर का आपने पीछे लास्ट पेज पे डायग्राम देखा। रूटर इज़ अ स्मॉल फिजिकल डिवाइस टू जॉइन द मल्टीपल नेटवर्क टुगेदर। रूटर एक ऐसी चीज़ होती है जो एक फिजिकल डिवाइस होता है, मतलब एक डिब्बा सा बना होता है जो बहुत सारे नेटवर्क्स को एक साथ जोड़ता है। रिपीटर क्या होता है, रिपीटर इज़ अ नेटवर्क डिवाइस दैट रिट्रांसमिटेड रिसीव्ड सिग्नल्स विद more power and extended geographical area. The repeater is the implemented in the computer network to expand the coverage area of the network। मतलब इसमें क्या होता है, रिपीटर का मतलब वो नेटवर्क को लेता है और ताकत के साथ और उसी सिग्नल्स के साथ वो पूरे हमारे ग्राफिकल एरिया में उसको रिप्रेजेंट करता है। गेटवे क्या होता है, गेटवे इज द नेटवर्क पॉइंट दैट एंट्रेंस फ्रॉम द वन नेटवर्क एंड अनदर वन नेटवर्क। The network gateway was completed in the software and hardware or as a combination of both। मतलब ये क्या होता है कि सॉफ्टवेयर हार्डवेयर दोनों से कंबाइन होता है। ये एक एंट्री गेट होता है एक तरीके से, उसके थ्रू ये नेटवर्क्स को कनेक्ट करता है। आगे स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि हु मैनेज द इंटरनेट। इंटरनेट को मैनेज कौन करता है। जैसे www वेब
कंसोर्टियम क्या होता है, जैसे W3C, जैसे W 3 बार लिखा जाता है तो W3 कर दिया और C कर दिया। इसका मतलब क्या है कि द वर्ल्ड वाइड वेब, जैसे मैंने बताया था, पहले ही बताया था, WWW का मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। तो इज अ मेनली इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड वाइड एब्रिविएशन WWW इज फाउंडेड बाई, किसने फाउंड की थी, टिम बेनर्स ली ने क्या किया, फाउंड की थी, और कहाँ के थे वो, USA के थे। तो उन्होंने इस चीज़ को ध्यान रखना, तो इसका नाम जरूर याद रखना कि किसने फाउंड किया था इसको, टिम बेनर्स ली ने इसको फाउंड किया था स्टूडेंट्स। उसके बाद करते हैं इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स का। उसका मतलब, उसका पर्पज़ क्या था कि जो काम हो रहा है इंटरनेट पे वो बहुत अच्छा हो रहा है, और लेकिन उसको और अच्छा बनाया जाए। इट मेक्स द इंटरनेट वर्क बेटर फ्रॉम द इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू, हेल्प्स टू स्टैंडर्डाइज द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। मतलब कि उन्होंने ये सोचा था कि इसको इस तरीके से लेवल पे लेके जाया जाए जिससे इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छी तरीके से काम किया जा सके, जिसमें हुआ भी। इट हेल्प्स टू स्टैंडर्डाइज द वर्किंग ऑफ इंटरनेट। उसने एक ऐसा हेल्प की उनकी जिससे उसका स्टैंडर्ड इसका बहुत ज़्यादा बढ़ा है। ICANN का मतलब होता है जैसे इंटरनेट कॉरपोरेशन फॉर असाइन नेम एंड नंबर्स। मतलब इसका मतलब क्या है कि एक इंटरनेट जो है कम्युनिकेशन विद ईच अदर हेल्प्स द एड्रेस विच इज़ यूनिक। मतलब ये एक ऐसा सिस्टम बना दिया, इतने सारे एड्रेस का अलग अलग कंप्यूटर का, जैसे IP एड्रेस अलग अलग होता है, अलग अलग, तो उस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, एक तरीका लाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है जिससे सब कुछ सिक्योरली चले। तो ICANN वही चीज़ होती है कि एक सिक्योरिटी के साथ एक सारा काम हो, हर एक कंप्यूटर के नेटवर्क को पूरी तरीके से आइडेंटिफाई किया जा सके। आगे बात करते हैं एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट। एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट क्या होता है स्टूडेंट्स, बाय द यूजिंग, जैसे ईमेल है हमारा, ईमेल क्या होता है, बाय यूजिंग इंटरनेट वी कैन कम्युनिकेट द फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स। मतलब सिर्फ 1 सेकंड के अंदर अंदर कोई भी कितना भी अपना मेल जो भी है, हम लेटर भेजना है तो वो दूसरे के एड्रेस पर भेज सकते हैं, दूसरे के एड्रेस पे विद द ईमेल ID हम उसको भेज सकते हैं। तो बहुत आसानी से ये सिस्टम बना है। सोशल नेटवर्किंग क्या होता है कि आज के नेटवर्किंग टाइम में जैसे साइट्स में हम ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हैं, तो उससे हम क्या कर रहे हैं कि बहुत सारी कम्युनिटी को एक साथ ज्वाइंट कर पा रहे हैं। ई-कॉमर्स क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग। ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब स्टूडेंट्स क्या होता है कि हम जो है जैसे फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर दिया, अमेजन से ऑर्डर कर दिया, घर पे बैठे हम सिर्फ फीचर्स, सिर्फ फोटो देखते हैं किसी भी चीज़ की और उसकी क्वालिटी मतलब उसके फीचर्स देखते हैं और हम उसको ऑर्डर कर देते हैं। एंटरटेनमेंट के लिए जैसे इन इशू तो बहुत सारी चीज़ें बनाई गई हैं, मूवीज़ बनाई गई, वीडियोज़ बनाई गई, जिसको हम देख कर फन करते हैं अपना। इन्फॉर्मेशन स्टूडेंट्स क्या होती है, इन्फॉर्मेशन टू बी टेकन एनी टॉपिक एंड द इंटरनेट। हम कोई भी चीज़ है, जैसे हमें कोई भी टॉपिक करने के लिए दे दें, मैं जैसे इंटरनेट पे आपको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज करने दें, तो आप उससे गूगल पे जाके उसको सर्च करोगे और उससे बहुत सारी आपको बेनिफिट्स होगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। बिजनेस टूल्स क्या होता है, ऑनलाइन मैनेजमेंट बिजनेस टूल्स, जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह हम कर सकते हैं, बैंकिंग कर सकते हैं, तो बहुत सारी चीज़ बिजनेस में भी काम आती है। आगे बात करते हैं डिस्कशन ग्रुप। जैसे डिस्कशन ग्रुप क्या होता है कि बहुत सारे लोगों के साथ एक मीटिंग लेनी है और हम कहीं जा नहीं पा रहे, जैसे इस टाइम में, तो हम क्या करते हैं ऑनलाइन कॉन्फ्रेंस ले लेते हैं, जिसमें हम वीडियो कॉन्फ्रेंस भी कर सकते हैं और ऑडियो कॉन्फ्रेंस भी कर, जिसमें बहुत सारे लोगों को इंटरनेट के थ्रू हम ज्वाइन कर सकते हैं। अदर सर्विसेज क्या होते हैं, मैनी सर्विसेज आर प्रोवाइडेड द इंटरनेट बाय द बैंकिंग, जॉब सीकिंग। जैसे कहीं जॉब के बारे में पता करना है तो लोग अपने वेबसाइट पे डाल देते हैं कि वी रिक्वायर्ड अ मेल और फीमेल फॉर दिस जॉब एंड आवर स्कूल इज गोइंग टू रिक्वायर जैसे कोई भी चीज़ टीचर के लिए या कोई और फील्ड के लिए, किसी भी टीचर को या कोई भी काम हो या जॉब सीकिंग हो या कहीं पे एड्रेस ढूंढना हो, मैं जैसे हम कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं तो हमने क्या किया, हम अपना जो GPS होता है उसको उसमें एड्रेस डालते हैं और वो सभी इंटरनेट के थ्रू चलता जाता है। तो ये सारे एप्लीकेशंस ऑफ इंटरनेट है स्टूडेंट्स। आगे है हमारा एक्सेसिंग ऑफ द इंटरनेट। एक्सेसिंग ऑफ इंटरनेट के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे फर्स्ट है डायल्ड अप कनेक्शन। डायल्ड अप कनेक्शन क्या होता है, जैसे डायल्ड अप कनेक्शन होता है, डायल्ड अप कनेक्शन इज़ यूज्ड विच व्हेन योर कंप्यूटर कनेक्ट्स टू इंटरनेट वाया द पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। जैसे PSTN से ये कनेक्ट हो कि नॉर्मली हम पब्लिक किसी डाटा को इस्तेमाल करें, ये टेम्परेरी होता है, कुछ समय के लिए ही होता है ये। उसके बाद
इसके फीचर्स की बात करें तो क्या होता है, ये होता है टाइज ऑफ द टेलीफोन लाइन से जैसे हुआ है स्पीड अप टू द मैक्सिमम 56 KB तक इसकी मैक्सिमम स्पीड आती है। इंटरनेट इज़ नॉट ऑलवेज कनेक्टेड, हमेशा इंटरनेट कनेक्ट रहे वो ज़रूरी नहीं है। गुड अवेलेबिलिटी सिंस इट डज़ नॉट रिक्वायर एक्स्ट्रा इंफ्रास्ट्रक्चर अदर दैन टेलीफोन लाइंस, इसके अलावा इसको ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अगर बात करते हैं नो सूटेबल फॉर द ऑनलाइन गेमिंग एंड वीडियो चैट एंड द हाई स्पीड इंटरनेट, ये ना तो इससे ज़्यादा और स्पीड मिलती है, तो इससे ज़्यादा क्या है कि ना तो ज़्यादा ऑनलाइन गेम्स खेले जा सकते हैं या चैटिंग हो सकती है, ना इसकी स्पीड हम हाई मिलती है। तो ये कुछ फ़ायदे भी हैं इसके, कुछ नुकसान भी हैं। तो आगे है ब्रॉडबैंड कनेक्शन। जैसे ब्रॉडबैंड कनेक्शन क्या होता है, ब्रॉडबैंड इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, ब्रॉड एंड बैंड वाइड विड्थ। इसमें क्या होता है, ब्रॉडबैंड इज़ ऑफ्टन यूज टू रेफर्स अ हाई बैंड वाइड broadband connection means your web page will load much faster than using the phone line is 512। जैसे उसमें स्टूडेंट्स था 56 kbps की जो स्पीड थी, जैसे यहाँ पे 56 kbps की स्पीड थी, और इसमें कितनी स्पीड हमें मिलेगी, इसमें मिलेगी हमें 512 मतलब 512 kbps की स्पीड मिलेगी पर सेकंड। उसके बाद तो इसका ये सबसे पहली चीज़ है कि स्पीड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। सम फीचर्स, जैसे इसकी फीचर्स की बात करें, इट फैसिलिटेट फास्ट डाटा ट्रांसफ़र इन द लार्ज वॉल्यूम, बहुत जल्दी से डाटा ट्रांसफ़र करता है। द ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोवाइड्स द कनेक्शन स्पीड दैट इज़ मैनी टाइम हायर दैन द ट्रेडिशनल डायल अप कनेक्शन, बहुत जल्दी से कनेक्ट हो जाता है। जैसे अगर हम जैसे वायरिंग वाला जैसे पीछे बात की डायल अप वाला कनेक्शन, तो उससे एज कम्पेयर टू बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाता है। वी कैन मेक अ टेलीफोन कॉल्स वाइल वर्किंग इन द इंटरनेट पे करते हुए हम वो टेलीफोन कॉल्स कर सकते हैं। द रनिंग कॉस्ट इज़ द कंपेरेटिवली लेस एज अ ब्रॉडबैंड कनेक्शन एज कम्पेयर टू द डायल अप कनेक्शन, उसकी इसका रनिंग कॉस्ट भी कम है उसके एज कम्पेयर टू। देयर आर ऑल्सो मैनी अट्रैक्टिव प्लान्स फॉर कंटिन्यूसली यूज़र एंड फॉर बिजनेस पर्पस, बहुत सारे इसके ऐसे प्लान्स दिए जाते हैं जिससे ये यूज़ में रहे, एक्टिव रहे लोगों के लिए और बिजनेस पर्पस के लिए। आगे बात करते हैं वायरलेस कनेक्शन। वायरलेस का आपको मतलब समझा, वायरलेस मतलब जिसमें तार ही नहीं होता। तो वायरलेस नेटवर्क इज़ अ मेथड ऑफ ट्रांसफरिंग द डाटा बिटवीन कंप्यूटर एंड अदर नेटवर्किंग डिवाइस, कि अलग अलग डाटा जैसे कंप्यूटर और दूसरे चीज़ डाटाज में क्या क्या बिना तार के संपर्क बना दिया जाता है। फ्रीक्वेंसी वेव्स एंड द जैसे वाईफाई सिग्नल्स और वायरलेस सिग्नल्स रेदर द फिजिकली कनेक्ट data with the cables. Computers must have a wireless adapter for the wireless connectivity। मतलब उसमें क्या है कि वायरलेस अडेप्टर यूज़ किया जाता है जिससे वो दोनों में आपस में जिस भी चीज़ से कनेक्ट करना चाहें तो हम वो कर सकते हैं। एडवांटेज बहुत सारी होती हैं इसकी। एक्सेस क्या होता है, इट वाईफाई नेटवर्क अलाउज वेरी ईजियर कंपेयर टू द वायर्ड नेटवर्क। जैसे अगर हम बात करते हैं नॉर्मल, हमने वाईफाई के बारे में नाम भी सुना है कि जैसे एक फ़ोन में डाटा खत्म हो जाता है तो हम क्या करते हैं, दूसरे का हॉटस्पॉट ऑन करते हैं और उसे कनेक्ट कर लेते हैं। तो हमें ना तो वायर की ज़रूरत है ना किसी और चीज़ की ज़रूरत है, हम उसका दूसरे सिस्टम का डाटा यूज़ कर सकते हैं। टेडीनेस क्या होता है, वाईफाई नेटवर्क मीन्स दैट द नो लॉन्गर रिक्वायर्ड फॉर द हैव लार्ज नंबर ऑफ केबल्स कनेक्शन, कि ज़्यादा उस किसी चीज़ की ज़्यादा नंबर केबल कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। अक्रॉस द ऑफिस यू कैन ऑल्सो अलो द, जैसे एक हमने डाटा लगवाते हैं, एक सिस्टम लगवाते हैं वाईफाई का, तो उससे क्या होता है पूरा सिस्टम पूरा एक ऑफिस है, ऑफिशियल वर्क हो रहा है तो वो सभी यूज़ कर सकते हैं। ईजी अपग्रेडिंग क्या होता है, वन और द मेन एडवांटेज ऑफ द वायरलेस नेटवर्क इज़ दैट यू कैन ऐड another computers more easily than the wired network, मतलब कि बहुत सारे कंप्यूटर से हम इसको कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट वाइल द ट्रैवलिंग के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, इफ़ यू हैव अ लैपटॉप वेयर इंटरनेट डाटा कार्ड्स यू आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट वाइल द ट्रैवलिंग, मतलब कि जैसे ट्रैवलिंग करते वक्त जैसे हम किसी भी डाटा कार्ड से उसको कनेक्ट कर सकते हैं, या वाईफाई वगैरह के थ्रू अगर किसी भी चीज़ में वाईफाई है तो उसके कनेक्शन को हम शेयर कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स अभी कोई टॉपिक समझ में आए होंगे, और जो बाकी जितना भी टॉपिक बच गया हमारा वो इन द नेक्स्ट क्लास थर्ड पार्ट, फर्स्ट पार्ट मैंने पहले प्रोवाइड कर दिया था आपको, सेकंड पार्ट ये है और थर्ड पार्ट में उसको फिनिश कर दूंगा। तो अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो यू कैन क्वारी क्वेश्चन आस्क कर सकता है मुझसे किसी भी टाइम।